वो अच्छे से आगे आगे पीछे जा सके। इसके लिए आपको जल वर्षा जल है उसको संचय करना, जो नाले हैं उसको ठीक करना, नाले के बहाव को ठीक करना, एसटीपी के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता जाए ताकि आगे जो है वो पानी को जब भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़े तो उसको आदमी इस्तेमाल कर ले और क्रूज चलाने की दिक्कत ना हो। बताया जा रहा है कि ये भी अथॉरिटी से साइन करना है, उसकी प्लानिंग डिस्कस करनी है कि किस तरीके से सारी प्लानिंग होगी। दूसरा चरण होगा कि अनाउंस करना, कि डेट कब अनाउंस करने वाले हैं, उससे पहले ये जो करना बेहद जरूरी है। दुर्गा भाई एक बात आप बताइए, आप जैसे यहाँ तक पानी है, यहाँ पे तो रेत दिख रहा है, बालू दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर तो पेड़ पौधा है, इधर तो कभी सरकार को ना क्या होगा कि एक पहले मैं बोल रहा था ना कि इसके अंदर मशीनें पोपलेन डलवानी पड़ेगी। पहले तो एक समतल करना पड़ेगा, सीधे यमुना जी को जो अंदर का कूड़ा कचरा है तो वो वाली मशीनों से निकल जाएगा, लेकिन जो जम गया है, जो पत्थर हो गया है, उसको झाड़ना पड़ेगा। एक नदी विस्तार रूप से एक ऐसी नदी तैयार करनी पड़ेगी जो आज के 100 साल पहले नदी बनी थी, ऐसा तैयार करना पड़ेगा। फिर दोनों साइडों में घाट बनाना पड़ेगा और इनको होगा ऐसी जगह पे फेंसिंग भी करवानी पड़ेगी कि लोग आए ना जाए। जैसे कहीं से पशु उतार दिए, अगर क्रूज चल रही है मान लीजिए और लोगों कुछ ग्रामीण एरिया है वो ला के अपने पशुओं को इसमें छोड़ दिए, पशु अभी भी दिखाई दे रहे हैं, देखिए नहीं है, तो उसमें दिक्कत होगी। क्रूज चलने में क्या होगा, देख के कहीं पशु भड़क गए उसको, तब भी दिक्कत होगी। तो सरकार को एक डेट निर्धारित करनी पड़ेगी, उस डेट के बाद सबसे पहले काम करना पड़ेगा यमुना जी के लिए जो ग्राउंड चीज़ें है, फिर उसके बाद लेना पड़ेगा निर्णय कि अब क्रूज चलाने लायक हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले उनको कई बार ट्रायल करना पड़ेगा, वो तो सरकार करेगी, सरकार में बहुत लोग बैठे हैं, हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन क्या है कि जो सबसे पहले जो ग्राउंड पे है उसको उतर के देखिए कि क्या क्या सबसे पहले कमियां, उसको नोट करिए, तब कार्य करिए उसको लिए, तब उसके बाद क्रूज चलवाइए। एक दिक्कत और है, जिस तरीके से कृष्ण भगवान के समय में काल नाग यहाँ पे रहते थे, कालिया नाग, और कालिया नाग के वजह से यमुना में कोई जाता नहीं था डर के मारे। लेकिन आधुनिक काल में मानव ने उस स्थिति को इतना खराब कर दिया है कि लोग जो हैं इतना हस्तक्षेप करने लगे हैं इस जगह पे कि कालिया नाग को फिर से दोबारा लेके आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो ऐसा ही होना पड़ेगा। सरकार को एक रूल बनाना पड़ेगा कि जैसे वैसे ना था कि यमुना जी में उतरने के लिए कि भाई यमुना जी में मैं नहीं जाऊंगा नहाने, वहाँ पे नाग है एक, वो कालिया नाग, उसकी विष बहुत फैली है, वो जाएगा तो डस लेगा। ऐसे सरकार को भी अपने भय को दिखाना पड़ेगा कि अगर यमुना जी में कूड़ा करकट डाल रहे हैं या नाले का पानी डाल रहे हैं या कोई गंदगी डाल रहे हैं, तो काल नाग नाम का एक जैसे सरकार बैठी है, जैसे ही आप कूड़ा करकट डालोगे तुरंत आपके ऊपर एफआईआर होगी, आप जेल जाओगे। तो जब डर लगेगा लोगों को, जेल जाने का डर रहेगा और आस्था से जुड़ेंगे, तो उसके बाद यमुना जी साफ तो होंगी जी। पहला स्टेप कि यमुना के तलहटी को साफ करना, ये जो कचरा आपको दिखाई दे रहा है इस कचरा को साफ करना। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो यमुना को क्रूज चलाने में मदद करेगा, जो रिवर फ्रंट होता है, जो जहाँ स्टॉपेज होंगे उसके सेट तैयार करना, उन सब के बारे में प्लानिंग करना, वो तो अभी बात की बात है। लेकिन पहला स्टेप कि यमुना के किनारे को ठीक किया जा सके, साफ किया जाए, जल के स्तर को बढ़ाया जा सके। जिस तरीके से अभी जल छोड़ा गया है और पानी का स्तर जो है बढ़ा है, इस तरीके के स्तर अगर बढ़ाया जा सके। हम कल परसों आए थे तो हम यहाँ से लोग पैदल जा रहे थे, इस साइड से उस साइड जाने के लिए लोग पैदल जा रहे थे, तब जल नहीं था, तब पानी जल नहीं नहीं था। था। अच्छा, यमुना जी में क्या है कि आप कहीं जाएंगे वजीराबाद से और कालिंदी कुंज के भी 22 किलोमीटर के रेंजियस में लेके कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा। मैं कल वीडियो देख रहा था कि बीच बीच में कहीं यमुना जी में मोटर डाल के उनमें से जो रेता है वो निकाला जा रहा है। तो जब क्रूज चलेंगी तो क्या सरकार को इस सब पे है, सरकार इस सब पे ध्यान देगी कि उस समय रेता ना निकाले, पानी का जल, पानी की भी चोरी होती है। जो बड़े बड़े माफिया होते हैं वो रात में टैंकर इसमें क्या बोरवेल डाल के पानी भर लेते हैं, फिर इस पानी को ले जाके साफ करके फिर बेचते हैं। क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जिनके पास बोरवेल नहीं है, वो अपने एसटीपी प्लांट नहीं हो तो अपने कंपनियों में पेड़ पौधों को सींचने के लिए और पानी वाटर रिजर्व रखने के लिए, वो क्या होता है कि फायर के लिए वो पानियाँ खरीदती हैं। तो कहाँ से पानी आएगा, चोरी ही करते हैं बड़े बड़े माफिया। आप दिल्ली में ऐसी कई बार घटनाएं आई कि लोग पानी चोरी कर रहे हैं यमुना जी में से। तो क्या होता है, बड़े बड़े ड्रम, वो टैंकर लगा लिए जो लाखों लाखों लीटर के हैं, कई हजार लीटर के पानी इसमें से निकाल लिए और ले जाके उस कंपनियों में डाल दिए। तो जब यमुना जी में से पानी किसान निकाल सकता है सिंचाई के लिए, उतना ही निकाले जितना जरूरत है, ना कि दिन भर हम यमुना के पानी को रद्द करें। तो ऐसी कोई व्यवस्था, इस पे भी सरकार को बहुत बड़ी चुनौती, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दर्शकों को बता दूं, जो टेरी है, टेरी ने 10 सूत्र दिए थे दिल्ली सरकार को, जिसमें एक ये भी था कि जो नदी के किनारे जो खनन चलता है, खनन को रोका जा सके, और साथ ही जो नदी के किनारे, हाँ दिखाइए क्या, कौन सा वीडियो दिखा रहे थे आप?
मेरे पास है सोनिया बिहार के पास का, सोनिया बिहार के पास जो खनन हो रही है, हम्म। ये यमुना जी में मतलब कैसे बालू इसमें से निकल रहा है, आप देख सकते हैं मोटर बोट लगा के। इसको हम लोग दिखा लेंगे हाँ, और मैं इसको भेज हाँ, दूंगा आपको। आप मुझे भेज दीजिएगा, ये चलता चला जाएगा। हम्म, और ये कि 10 जो सूत्र दिए थे उसमें एक था कि जो यमुना किनारे जो खनन है उसको रोकना। दूसरा था कि जो यमुना के किनारे जो फसल सब्जियां उगती हैं उनसे जो पेस्टिसाइड्स आते हैं उस हाँ। पेस्टिसाइड को रोकना ताकि वो यमुना के पानी में जाके न मिले। इस तरीके के 10 सूत्र थे। क्या लगता है इस तरीके की चीज़ों से प्रयास से सफल हो पाएगा सब कुछ? प्रयास से सफल हो पाएगा, लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय रहेगा। हम्म। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय रहेगा। इसके लिए एक बोर्ड बनाना पड़ेगा सरकार को, कि ताकि इस चुनौतियों से निपट सके। नहीं, अगर सरकार जैसे पिछली सरकार हवा हवाई में बात करती रही कि चलो गुमराह करती रही जनता को, अगर ऐसा कोई कार्य करेंगे तो चुनौतियों से भी लड़ना पड़ेगा और जनता से भी लड़ना पड़ेगा और अपने कुर्सी से हाथ भी सरकार ये धोएगी। आपने बहुत सही किया कि यमुना के साथ जो जो व्यक्ति जिस व्यक्तियों ने धोखा किया है सबको अपने सत्ता से जाना पड़ा है। चाहे वो आधुनिक काल में हम बात करें तो आम आदमी पार्टी हो, या ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो चाहे मुगल हो, या कोई भी ऐसा शासक हो जो यमुना के साथ में बेईमानी किया है उस अपने सत्ता से जा चुका है। ये माँ यमुना जो है आशीर्वाद भी देती हैं, साथ ही वो श्राप भी देती हैं कि तुम्हारा जो है विनाश हो जाएगा। ये भी एक रियलिटी है। और पूरे एरिया को आप देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रूज चलाने की बातचीत चल रही है उस पर काम करना कितना कठिन होगा, कितना आसान होगा। दुर्गा जी ने सारी चीज़ें बताई हैं और सरकार को उन सब चीज़ों पे काम करना होगा, चाहे कूड़ा के यमुना निस्तारण से के हो। पास क्या है कि जब बाढ़ वाला प्रभावित क्षेत्र है, हम्म। तो ऐसा होता है कि जब यमुना में पानी का स्तर बढ़ता है तो कुछ नहीं करते हैं, और जैसे ही यमुना का पानी का स्तर घटता है तो यमुना जी के ही किनारे किनारे आप देखेंगे कई, यहाँ से वजीराबाद से लेके नोएडा तक, कि लोग सब्जियां उगाते हैं और मछलियां भी पालते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि यमुना के पास ही थोड़ा टैंक बना बना के तो मछलियां पालते हैं। तो छोटे छोटे किसान हैं, तो उस किसानों के लिए जिस जो अपना पेट पर्दा चला रहे हैं यमुना के पानी से, थोड़ा थोड़ा वाटर रिजर्व करके, तो जब क्रूज चलेगी तो उन सब में दिक्कतें आएंगी। तो सरकार उनके लिए क्या करेगी, वो भी एक चुनौती का विषय चुनौती हो बनेगा। सकती है उनके कि लिए सरकार क्या करेगी कि जो यमुना के किनारे अपना जीवन जी रहे हैं, यमुना के पानी से जीवन जी रहे हैं, तो जब क्रूज चलेगी तो घाट दोनों साइड पत्थर के घाट बनाने पड़ेंगे। पत्थर रिजर्व करके रखना पड़ेगा कि यमुना का पानी रहे तो कटाव ना करे। तो इसलिए उनको फिर जो सब्जियां उगा रहे हैं तो उनको दिक्कत आएगी। जो यमुना के बालू पे उगा रहे हैं, आप जाएंगे वजीराबाद के साइड देखेंगे, सोनिया बिहार के साइड में यमुना जी के रेते पे वो लोग सब्जियां उगाते हैं, खीरा काकर और भी जो सब्जियां मौसमी होती हैं वो उगाते हैं। तो उनके लिए सरकार क्या फिर व्यवस्था करेगी, उनको कहीं जमीन देगी क्या, कि यमुना का जमीन तो उनको अलर्ट नहीं है, वो बस आए हैं यमुना को अपना मान के जीवन जी रहे हैं। तो सरकार उनके लिए क्या करेगी, उनको तो ऐसा नहीं है कि वहां से भगा देगी कि जी नहीं है तुम्हारी जमीन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं जमीन है, लेकिन धरती तो किसी की नहीं, धरती तो हमारी माँ है, किसानों की माँ है। तो उसके लिए क्या सरकार एक अलग जगह व्यवस्थित करेगी, क्या सरकार के लिए वो एक चुनौतीपूर्ण होगा? तमाम तरीके की चुनौती हैं जिस पे सरकार को काम करना पड़ेगा। क्रूज चलाने से पहले यमुना की तलहटी को साफ करना, यमुना में जल स्तर को ठीक करना, साथ ही लोगों को अवेयर करना। उसके बाद तमाम अथॉरिटीज जो हैं जो इसमें मदद करेंगे क्रूज चलाने के लिए, उससे आदेश लेना, उससे बजट पास करवाना, रिवर फ्रंट बनवाना, तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, उसके बाद ही यहाँ पे क्रूज चल पाएगा। लेकिन प्रयास जो है वो अच्छा है, अच्छा प्रयास है, जिससे लोग एक आशा भरी नज़रों से नई सरकार की तरफ देख रहे हैं कि यमुना जो है वो साफ़ हो पाएगा। यमुना में फिर से जो है वो सारी चीज़ें हो पाएंगी जो हम इतिहास में पढ़ा करते थे, जो हम पुरानी कालों में वेदों में जो लिखा हुआ है, जिस तरह से यमुना का रूप, जो महाकालिंदी का रूप जो था, वो दोबारा ठीक से तभी हो पाएगा। कैमरामैन और दीपा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इन्हें न्यूज़, दिल्ली।